नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वर्ग और वर्गमूल। आज हम उसकी दूसरी कक्षा पढ़ेंगे, वर्ग निकालना और वर्गमूल निकालना, कक्षा नंबर 2। ये इसकी क्लास नंबर 2 है भाई साहब। अब हम पढ़ रहे थे वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना। तो देखो, हमने कल वर्गमूल ज्ञात करने सीख लिए थे। अब हम सीखते हैं वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। देखो, हमने अपने पास मान लो सबसे पहले 144 है, इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इस प्रकार से इसके गुणनखंड करेंगे 144 के। सबसे पहले छोटे आसान से कठिन की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे हम। तो सीखो इसको। सबसे पहले क्या करेंगे? वर्गमूल निकालने के लिए इसमें सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग लगाएंगे तो किस प्रकार से जाएगा? 7 बार और 2 बार, क्योंकि 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। उसके बाद आएगा यहाँ पर 2 बार देंगे तो 2 तिया 6, 2 छिक्की 12, ये हो गया 36। 2 ये जाएगा 18 बार और ये जाएगा 2, ये जाएगा 9 बार। अब देखो, यहाँ पर 2 में नहीं जाएगा तो किससे देंगे? 3 से देंगे। 3 तिया 9, 3 एकम 3, इस प्रकार से। अब अपने पास देखो गुणनखंड क्या निकल के आया इसमें से? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हमारे पास आ गए 100। इनका जब हम आपस में गुणा करते हैं तो 144 आता है। 144 के क्या हैं? ये सब गुणनखंड है। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं? इसमें अंडर रूट। इस अंडर रूट का मतलब होता है कि घात 1/2 की घात का मतलब क्या होता है? 1/2। यानी कि अगर हमारे पास किसी संख्या के 2 जोड़े बन रहे हो तो उनमें से एक निकाल लो। तो देखो, यहाँ पर एक जोड़ा यहाँ पर, एक जोड़ा यहाँ पर। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? यहाँ से निकल के आएगा 2, यहाँ से निकल के आएगा 2 और यहाँ से क्या निकल के आएगा? 3। इन सब का आपस में क्या कर देंगे? गुणा। तो अपने पास जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? 2 दूनी 4, 4 तिया 12। यानी कि इस संख्या का जो अंडर रूट आएगा वो क्या आ गया? 12। समझ में आ गई बात? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। अब लेते हैं, मान लो अपने पास कोई संख्या है। अब बड़ा सवाल लेते हैं। देखो, नंबर 2, मान लो अपने पास है 4356। इस प्रकार की संख्या है। इसका हमें क्या निकालना है? का वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो देखो, वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? अभी जो तरीका बताया था, सबसे पहले हम इस प्रकार से इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो देखो, 2 बार जाएगा यहाँ से। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18। इस प्रकार से। क्या अब इसमें 2 का जाएगा? नहीं जाएगा। तो कितने का देगा? देखें, अब देते हैं हम यहाँ पर 3 का। 3 का देंगे तो 3 तिया 9, उसके बाद बचा 1, 3 छिंगे 18, 3 तिया 9। अब इसमें कितने का जा सकता है आगे? इसमें भी 3 का जा सकता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब इसमें कितने का जाएगा? इसमें जाएगा 4 का नहीं जा सकता, 5 का नहीं जा सकता, 6 का भी नहीं जा सकता, 7 का भी नहीं जा सकता, 8 का भी नहीं जा सकता, 9 का भी नहीं जा सकता, 10 का भी नहीं जा सकता। इसमें जाएगा डायरेक्ट 11 का। 11 गुणा 11 जब हम करते हैं तो 121 होता है। तो ये आ गया अपने पास 11। इस प्रकार से ये हो गए इसके गुणनखंड। इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। देखो, इस प्रकार से 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 11। ये किसका बराबर आता है भाई साहब? 4356 के बराबर आया। अब इन दोनों का हमें निकालना है अंडर रूट। देखो, इसका अंडर रूट करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा? इसका वर्गमूल आ जाएगा।
ये आएगा साहब, देखो यहाँ जोड़ा बन रहा है 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 11 का, तो एक 2 निकाल लिया, एक 3 निकाल लिया और एक 11 निकाल लिया। इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो अपने पास कितना उत्तर आ रहा है? इसका उत्तर आ जाएगा अपने पास 2 तिया 6 और 6 गुणा 11 यानी कि 66 आंसर। ये हो गया इसका आंसर। तो अपने पास 4356 एक संख्या थी जिसका वर्गमूल कितना निकल के आया? 66। ये हो गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अपना अगला सवाल ले लेते हैं। मान लो ये समझ में आ गया होगा आप सभी को, एक बार और देख लीजिए इसको ध्यान से कि हमने 4356 को किस प्रकार से इसके गुणनखंड बनाए हैं। गुणनखंड बनाने के बाद उसमें से एक एक जोड़ा बना के एक संख्या बाहर निकाल ली और उन सब का आपस में क्या कर दिया? गुणा कर दिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब मान लो एक संख्या और ले लेते हैं। एक सवाल करवा दिया 2 संख्याओं का, अब 3 संख्याओं का अब लेते हैं अगली संख्याएं। मान लो अपने पास कोई एक संख्या है जैसे 1225 इस प्रकार से। इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। यह है 3 नंबर सवाल। 1225 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे। इसको 2 टुकड़ों में कर लेते हैं। मान लो अलग तरीके से करते हैं इसको, थोड़ा सा इसको अलग टुकड़ों में किया इस प्रकार से, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा में 5। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम देखो 3 गुणा 4 भी लिख सकते हैं, 6 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? 12 गुणा 1 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर केवल ऐसा चाहिए जो संख्याएं आसपास हो। आसपास का मतलब जैसे 3 और 4 आसपास है, 6 और 2 के बीच में बहुत अंतर है, और 12 और 1 के बीच में तो 12 संख्याओं का अंतर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर संख्या ले ली 3 गुणा में 4, ये तो हो गया अपने पास 12 का, और ये हो गया 5 गुणा में 5। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी कम वाली संख्या को लेंगे यहाँ पर, यानी कि 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक संख्या 5। ये हो गया इसका आंसर। यानी हम 35 को जब 2 बार गुणा करते हैं, 35 गुणा 35, तो अपने पास जो आंसर आता है वो आता है 1225। तो 1225 का वर्गमूल किस प्रकार से निकाला? पहले क्या किया? इनको 2 भागों में वो कर लिया अलग अलग, और फिर इसके गुणनखंड किए कि 12 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं अपने पास। ये संभावना है कि 3 गुणा 4 हो सकता है, 6 गुणा 2 हो सकता है, और 12 गुणा 1 हो सकता है। उसके बाद देखो 25 के होते हैं 5 गुणा 5, और उसके बाद देखो यहाँ पर 3 गुणा 4 को अपन ने 12 को इस प्रकार से ले लिया, क्योंकि अपन को ऐसी संख्या चाहिए जो आसपास हो, ज़्यादा दूर दूर नहीं हो। तो 3 गुणा 4 ले लिया, और इधर ले लिया 5 गुणा में 5। यहाँ से हमने केवल एक 5 लिया, और यहाँ से छोटी वाली संख्या लेंगे 3। तो 35 गुणा 35 करेंगे तो कितना आया था अपने पास? 1225। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, इसी में ही एक सवाल ऐसा ही दे देता हूँ। ये तरीका केवल उसमें लगेगा जिसमें पीछे की तरफ 25 लिखा हो इस प्रकार से। अब देखो एक 25 वाला और करते हैं। मान लो अपने पास एक संख्या है 20 और एक 25 का क्या निकालना है? हमें वर्गमूल निकालना है। ये नंबर हो गया 4 सवाल। अब देखो इसका वर्गमूल किस प्रकार से निकालेंगे? 20 25 का वर्गमूल। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको 2 भागों में इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, 25 का मतलब हमें पता है 5 गुणा 5 होता है, लेकिन अब 20 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जो आसपास हो। आसपास मतलब जैसे 4 गुणा में 5। अब कोई कहने लगे भाई 10 गुणा 2 भी होता है, या 2 गुणा 10 भी होता है, और 20 गुणा 1 भी होता है, लेकिन हमें संख्या कौन सी चाहिए? जो आसपास हो, यानी कि ये वाली संख्या हमें चाहिए। ठीक है, और बाकी को मैं साफ कर देता हूँ। अब यहाँ से भी हमें कौन सी संख्या चाहिए? जो छोटी वाली है। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ से एक संख्या उठानी है, कोई सी भी 5।
तो हमारे पास 20-25 का सीधा सीधा वर्गमूल क्या हो गया, 45। ये सबसे शॉर्ट तरीका है जिसमें कि पीछे की तरफ क्या लिखा हो, 25। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ऐसे सवाल समझ में आ रहे होंगे। एक सवाल और देखिए इसी प्रकार का 5वें नंबर पर। मान लो अपने पास एक सवाल है, पीछे की तरफ क्या हो उसमें 25 और आगे की तरफ मान लो यहाँ पर हो 5625 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। इस प्रकार से देखो, अब इसको कैसे हल करेंगे, 5625 का वर्गमूल किस प्रकार से निकालेंगे। तो पहले 56 को तोड़ा अपन ने और फिर 25 को अलग अलग तोड़ेंगे, 5 गुणा 5 ये तो होता ही है, सरल सा है। अब इसको तोड़ेंगे ऐसी संख्याओं में जो आसपास हो, यानी कि 7 गुणा में 8, 7 8 56, ठीक है। अब इसमें से छोटी संख्या उठाएंगे 7 और यहाँ से एक संख्या ले लेंगे 5, तो अपने पास इस संख्या का वर्गमूल क्या बन के आ गया भाई साहब, 75। 75 क्या हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं अलग तरीके की तरफ। अब देखो, अब हम देखते हैं भाग विधि से। कौन सी विधि से, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अब इसमें हम जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं जिनका हम गुणनखंड की विधि से भी मान ज्ञात करने में थोड़े से असमर्थ होते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो उसको हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे। देखो किस प्रकार से, अगर मान लो अपने पास कोई संख्या है अपने पास 13, 76 और उसके बाद है 41, यानी कि 1,37,641 अपने पास कोई संख्या है, 1,37,641 कोई संख्या है, उसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है इस संख्या का, यानी कि अंडर रूट में इस संख्या का मान क्या निकल के आएगा, अंडर रूट करने पर इस संख्या का मान निकल के आएगा। देखो इसे भाग विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। भाग विधि से इसे इस प्रकार से पहले जमाएंगे, 13, 76 और 41, इसके क्या बनाएंगे, 2 जोड़, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 3 जोड़े हैं इसमें। तो देखो सबसे पहले हम इसके निकटतम वर्ग संख्या लेंगे। देखो निकटतम वर्ग संख्या का मतलब होता है कि यहाँ पर 13 है, 13 का मतलब ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर अपने पास 13 या 13 से छोटी संख्या मिले, यानी कि देखो 2 से किया तो 4, 3 का वर्ग क्या होता है 9, 4 का हो जाएगा 16, यानी कि ये बीच में आ रहा है किसके, 3 और 4 के, यानी कि हमने 3 वाला ले लिया क्योंकि वो छोटी संख्या है, तो यहाँ पर 9 लिख दिया। 13 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे, तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 6। सबसे पहले क्या काम किया, 13 के आसपास की संख्या ली है एक 3, क्योंकि 3 का वर्ग क्या होता है 9 इसके आसपास पहुँच गई, क्योंकि 4 लेने पर क्या हो जाता है 16, जो 13 से क्या होती बड़ी संख्या, इसीलिए हमने क्या लिया यहाँ पर 3। अब इसी प्रकार से देखो यहाँ 13 में से 9 गए तो अपने पास 4 बचा, उतारेंगे 76, तो ये बन गई संख्या 476। अब यहाँ पर देखो 6, अब ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो इसके आसपास पहुँच जाए, तो देखो यहाँ पर 6 आ रहा है, 6 से लेके देखते हैं या फिर 7 से करते हैं डायरेक्ट। 7 से करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 7 7 49, हासिल लगी 4, 7 6 42 और 4 46, तो हम इसके लगभग पास ही पहुंच गए हैं बिल्कुल। तो देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो अपने पास बचेगा केवल 7, क्योंकि इसमें 7 जोड़ने पर ये 76 बन जाएगा। अब यहाँ पर इसमें 7 जोड़ेंगे, 7 जोड़ने पर क्या बनेगा, देखो 7 7 14 और ये बन जाएगा 74। अब यहाँ पर देखो हम इसमें से 41 को उतार लेंगे, तो अब देखो यहाँ पर अपने पास 74 है, 74 है, यहाँ पर 741 बन रहा है, तो कितनी बार भाग जा सकता है, एक बार।
तो अपने पास हो जाएगा 741। तो इस संख्या का अपने पास जो वर्गमूल आया निकल कर वो आ गया 371, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 371। ये थी इसमें भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। अब एक सवाल और करते हैं इसको समझने के लिए। अब देखो ये अपना आज का आखिरी सवाल है, इसको समझते हैं, ढंग से समझेंगे। तो इसे करने के लिए देखो सबसे पहले इस प्रकार से एक बॉक्स के अंदर इसको रखेंगे 18, 14, 409। अब देखो इसको सबसे पहले हम जोड़े बनाएंगे इसमें। यहाँ एक जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, इस प्रकार से 3 जोड़े बन गए हैं और चौथे नंबर पर 1 बचा है। तो इसको सबसे पहले ऐसी संख्या से भाग देंगे जो इसके आसपास हो। अब 1 के लिए तो 1 ही है, तो 1 बार दिया इसमें, 1 यहाँ पर लिखा और 1 लिखा यहाँ पर। 1 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ऊपर से उतार लेंगे 81। इस प्रकार से अब हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है कि ये 81 के आसपास पहुंच जाए। 81 के आसपास पहुंचाने के लिए इसमें 3 से गुणा कर देते हैं। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो ये पहुंच गया। अगर हम 4 से करते तो 24 चौक 96 होता है, ये ज़्यादा हो जाती। उसके बाद 3 जोड़ेंगे इसमें तो अपने पास आएगा 26। अब यहाँ देखो 11 में से 9 गए तो 2 और यहाँ बचेगा 12। अब उसके बाद देखो ऊपर से क्या उतारेंगे 40 उतारने के लिए। अब देखो ये इसमें कितने का जाएगा, तो इसमें हम लगभग दे सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है 12 और साथ में 26, यानी कि हम देंगे इसमें लगभग 4 बार दे के देखते हैं। 4 चौक 16, 4 छिक्की 24 और 1 25, हासिल लगी 2, 4 दूनी 8। कितनी बार गया था 8 और 2 10, हाँ, तो ये हो जाएगा 1056। अब देखो इसमें जोड़ देंगे हम 4, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये अपने पास ये बचेगा 268 और ये बचेगा अपने पास 4 और ये 8, ये बचेगा 184। अब ऊपर से उतार लेंगे हम यहाँ पर 09। तो अपने पास देखो यहाँ पर इस संख्या के लिए या तो हम 7 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं। तो यहाँ 18 आ रहा है, इसका मतलब 7 लेंगे। ये क्या नहीं लेंगे, यहाँ पर 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया 7 लेने के बाद इनका जब आपस में गुणा किया तो अपने पास निकल के आएगा 7 7 49, हासिल लगी 4, 7 8 56 और 4 60, हासिल लगी 6, 7 6 42 और 6 42 और 6 कितना होता है 48 होता है। दोबारा से देखते हैं यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई। हासिल थी 6 और 6 7 42 और 6 48। दोबारा से देखो यहाँ पर गड़बड़ हुई है थोड़ी सी। टेक्निकल टीम, हाँ टेक्निकल टीम देखो यहाँ पर गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। अच्छा, ये हमने यहाँ पर 44 की जगह 40 उतार लिया है, इसको 44 करेंगे। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो अपने पास ये आएगा 8। उस हिसाब से ये सही बन रहा था। देखो 7 8 56 और 4 60, 6 और 7 6 42 और 6 48, हासिल लगी 4 और 7 दूनी 14 और 4 18। इस प्रकार से ये इसमें पूरा भाग चला जाएगा और इस संख्या का वर्गमूल में आंसर आ जाएगा 1347। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से इसे भाग विधि द्वारा हमने इन सवालों को हल कर लिया है। कल और इसके कुछ उदाहरण देखेंगे और जो आज जो विधि सीखी है उस पर आप वर्गमूल करने की कोशिश करना। धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।